ताहिर हुसैन जैसे बदमाशों को इन्होंने टिकट दिया, जेब कतरों को टिकट दिया, चैन स्नैचरों को टिकट दिया। इतना बुरा हाल हो चुका है केजरीवाल की सरकार में स्कूलों का। योगी जी को अगर 6 महीने के लिए दिल्ली सौंप दी जाए ना, यहाँ से गुंडा साफ हो जाएगा बिल्कुल। दिल्ली की जनता अब की बार समझ गई है, फ्री का जुमला इसका चलने वाला नहीं, इसको झाड़ू से ही साफ करेंगे। आतिशी जी ने किसी आतंकवादी का साथ नहीं दिया, ना ही किसी की पैरवी की। मैंने तो आज तक अभी तक सुना नहीं कि गोपाल राय के ऊपर कोई आलछन लगाओ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे थे न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुमनिका। दिल्ली वालों के लिए अब बहुत बड़ी बात है कि उनको जो है नया मुख्यमंत्री जो है मिल चुका है और साथ ही कई तरह के जो है सियासी गलियारों में इस वक्त जो है हलचल तेज हो गई है, बातें बनाई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को आगे जाके इसका भुगतान जो है बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। और क्या सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या आतिशी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह अच्छे से कार्य करेंगी, दिल्ली संभाल पाएंगी और अभी जो स्थिति बनी हुई है उस पर दिल्ली की जनता क्या कहती है, आइए उनसे जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। जी, आपको तो नया मुख्यमंत्री जो है मिल चुका है, क्या लग रहा है आतिशी आने वाले वक्त पे कैसे दिल्ली को संभाल पाएंगी? नहीं, इन्हें बहुत दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या, हैंडल एक्चुअली केजरीवाल जी ने जो रिजाइन करा है ना, इस्तीफा दिया है, वो इन्हें जेल में ही दे देना चाहिए था। इन्होंने समय को बहुत खींचा है, तो इन्हें समय मिल गया। इन्होंने क्या अंदर रणनीति चलाई जो कि इन्हें आतिशी जी को क्या नाम ये मुख्यमंत्री पद के लिए का दावेदार बनाया। तो इन्होंने गोपाल राय जी को क्यों नहीं बनाया? और एक गोपाल राय जी तो थे। ममता केजरीवाल का नाम भी था मुख्यमंत्री की रेस में, तो उनको भी आगे नहीं किया गया और आतिशी को मौका दिया गया। और ये भी इनकी मजबूरी बनी क्योंकि इनके हाथ बंध गए ना। बिल्कुल, जब ये कुछ नहीं कर सके, ये अगर जेल से इस्तीफा देते तो ज्यादा बेटर रहता और जनता शायद कुछ जनता इनके हित की बात करती है अपनी बुद्धि के अनुसार। लेकिन अब इन्होंने ये एक और ब्लंडर मिस्टेक करी। एक होती है मिस्टेक, एक ब्लंडर मिस्टेक है। तो चलो बाहर आके अब इन्होंने 48 घंटे मांगे, उसके बाद इस्तीफा दिया। लेकिन ये एक तरीके से एज ए कठपुतली, यस, वो राजस्थान से आते हैं ना, कठपुतली का वो दिखाते हैं, तो वो है। तो ये हैंडल करने वाला कोई और फेस दिखने वाला कोई और। मेरा फेस दिख रहा है, हैंडल कोई और कर रहा है, तो ये तो क्या वो शासन चलाएगा। और इनके ही उसमें पार्टी में देखिए, ये जो थे ताहिर हुसैन जैसे बदमाशों को इन्होंने टिकट दिया, जेब कतरों को टिकट दिया, चैन स्नैचरों को टिकट दिया। ये इन्होंने बहुत बड़ी पढ़े लिखे होके इन्होंने बेवकूफी करी, ब्लंडर मिस्टेक करी। इन्हें सेंसिटिव लोगों को टिकट बांटने चाहिए थे, समझदार लोगों को टिकट देने चाहिए थे, पढ़े लिखे लोगों को टिकट देने चाहिए थे, हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग ही ऐसी करी थी। लेकिन उस टाइम अन्ना हजारे जी के स्टेज पे वहाँ मैं भी रहता था, मैं कविता सुनाता था वहाँ। लेकिन इन्होंने जनता को लुभाया, जनता को भ्रमित करा। जनता को भ्रमित करने के बाद हुआ क्या, जनता ने इन्हें 67 सीटें दिलाई हैं। इतनी सीटों से मेरे ख्याल से कोई नहीं जीता कभी है। इन्हें सीट पे बिठा दिया। लेकिन हुआ क्या नतीजा कि माँ बापों के आगे इन्होंने फिर इसमें दलदल में फंसते चले गए। झूठा मक्कार फरेबी इंसान केजरीवाल। इन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा है। और मैं जनता ने ये सोचा कि ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ आदमी है, नौकरी पेशे वाला इंसान था। तो जनता इस चक्कर में भ्रमित हो गई। तो धरती से जुड़ा हुआ आदमी है, शायद ये जनता के हम सब लोगों के काम आएगा, तो दिल्ली को शायद स्वच्छ और बढ़िया बनाएगा। लेकिन दिल्ली क्या खड्डे में घुस गई है। इसने गुंडाई फैलाई। नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा क्यों हुआ, पूरी दिल्ली चल रही थी, ताहिर हुसैन का क्षेत्र था, छतों पे पूरी प्री प्लानिंग कर रखी थी, हैं। बम मिले, क्या नाम, पेट्रोल बम तैयार करे गए, वो एकदम तो हो नहीं गए, पहले से तैयारी चल रही थी, हैं। एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के बाद माँ बाप उसे पढ़ा रहे हैं, और एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के बाद इससे ज्यादा क्या कर सकता है कि आईबी ज्वाइन कर ले। उस बच्चे के साथ क्या करा इसने,
है, गंदा खेल खेला, वही ताहिर हुसैन है, इसी की पार्टी का नेता था। तो जब पार्टी में इतने गुंडे भर जाएंगे और एक दिन वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और जिस दिन वो गुंडे सांसद को घेर लेंगे, संसद के अंदर बैठेंगे, तो उस देश की छवि क्या होगी, उस देश का क्या हर्ष होगा जब गुंडे वहां संसद में बैठेंगे। मैं अनपढ़ गंवार गुंडे वो वहां बैठेंगे जिन्होंने बाहर जनता को सताया है, चैन स्नैचिंग करी है, गुंडई करी है, वो संसद में बैठ जाएंगे तो उस देश का क्या हाल होगा। आप उनको गुंडा कह रहे हैं और बीजेपी जो आम आदमी पार्टी वाले हैं वो बीजेपी वालों को गुंडा कहते हैं कि गुंडा राज इनमें चल रहा है, सबको चाहते हैं कि हमारी जितनी पार्टी के साथ सबको जेल में भिजवाना चाहते हैं, इनकी कहीं ना कहीं रणनीति बता रहे हैं वो। और कल कुछ कॉन्फ्रेंस में खुद कहा है उन्होंने, आतिशी ने खुद कॉन्फ्रेंस में कल कहा है कि बीजेपी फंसा रही है, जानबूझकर वो कर रही, क्योंकि वो जानती है कि आने वाले टाइम पर अरविंद केजरीवाल ही आएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। नहीं, बीजेपी 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 चिल्लाते रहती हैं। अरे बीजेपी का क्या मतलब है भाई, है वो सत्ता में है तो इसका मतलब बीजेपी पे आलछन लगा दो। अरे भाई ईडी है और ये कोर्ट है, कोर्ट के निर्णय आते हैं, ये है जजेस बैठे हुए हैं वहाँ, वो भी बहुत सोच समझ के ये सारे निर्णय लेते हैं। लेकिन ये खाली बीजेपी बीजेपी, आज देश का स्तर देखो, इस देश का प्रधान कहाँ क्या कर रहा है। देखिए धरा डोलती है और गगन कांपता है और स्वयं महाकाल भी इस देश के प्रधान की जय बोलता है? उस प्रधान ने आज देश का स्तर कहां पहुंचाया है, कोई पहुंचा सका है आज तक है? उसके काम करने के तरीके में ये रोड़ा अटकाना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं उसे रोको, वो और आगे बढ़ेगा अभी है। तो देखिए एक चीज और बताऊं, आपने इतने बड़ा स्टेट देखा यूपी, उत्तर प्रदेश, इससे बड़ा स्टेट मेरे ख्याल से पॉपुलेशन में कोई नहीं है। राजस्थान होगा क्षेत्रफल में होगा, लेकिन पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश से बड़ा स्टेट कोई नहीं है और इतने बड़े स्टेट का सफाया साफ कर देने वाला इंसान मैंने अपने जीवन काल में 57 साल की एज में आज तक ऐसा सीएम नहीं देखा जैसा उत्तर प्रदेश का सीएम है आज की डेट में। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि उतने बड़े क्षेत्र का सफाया करना, गुंडई साफ करना, सबसे ज्यादा गुंडई पैदा होती थी यूपी में। आज जो थोड़ा बहुत फटाक भर गुंडई बची हुई है, गुंडा बचा हुआ है वहां, वो सारा दिल्ली में आ चुका है। दिल्ली में आप भी देख रहे होंगे, रोज सुन रहे होंगे पत्रकार महोदय कि रोज गुंडई हो रही है? वो सारा गुंडा जो बचा हुआ है कि अपनी जान बचा के दिल्ली में आया हुआ है और दिल्ली में गुंडई कर रहा है। दिल्ली में है गुंडई राज, कह रहे हैं कि दिल्ली में गुंडई राज हो गया है। कहाँ पर? मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट में जाइए, जहाँ झगड़ा हुआ था, पूरी दिल्ली सही चल रही थी, नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा चल रहा था है। नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा क्यों चल रहा था भाई? वो ताहिर हुसैन का क्षेत्र था, इसने सारी तैयारी कर रखी थी, सारा काम कराया था वो है। मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ, वहीं ये रहता था जो जेल में पड़ा है आज है। तो नॉर्थ ईस्ट का हाल इतना बुरा क्यों है? अभी से आप पीछे 1 साल का ब्यौरा उठा लीजिए, हर तीसरे दिन पीछे के, हर तीसरे चौथे दिन जाएंगे पीछे तो एक मर्डर निकलेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट में। छोटे से दिल्ली के एक नॉर्थ, अभी भी दिल्ली सेफ ही नहीं है बिल्कुल है? मैं रोज देखता हूँ वहाँ हर तीसरे चौथे दिन एक मर्डर है, हर तीसरे चौथे दिन एक नौजवान का मर्डर होता है। अभी मर्डर है नॉर्थ ईस्ट है ना, बहुत बुरा हाल है। आप जाएंगे जाफराबाद जाओ, सिलमपुर जाओ, गोंडा जाओ, मुस्तफाबाद जाओ, खजूरी जाओ, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया का जोन पड़ता है। हर रोज मर्डर बता रहा हूँ मैं, आप गलत बोल रहे हैं, रोज मर्डर है। मैं भी नॉर्थ ईस्ट एरिया का रहने वाला हूँ। 2020 में 24 फरवरी को मैं 12th क्लास का अपना पेपर दे के आ रहा था। मैंने देखा था पेट्रोल पंप कैसे दहक रहा था, कैसे लोग रोडों पे डंडे लेके आए थे, बंदूकें उनके हाथ में थी। इतना बुरा हाल था कि लड़कियों का तो मेरे ख्याल से निकलना ही सेफ नहीं था उधर। और बात रही आम आदमी की, पालती ही गुंडे है। और उधर था ताहिर हुसैन, मुस्तफाबाद का निगम पार्षद, उसने अपनी छत पे पार्टी का अपनी छत पे पेट्रोल पंप बना के रखे थे। मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। उसके घर से एक लड़की, अंकित शर्मा के साथ क्या हुआ था? वो एक लड़की छोटी नाबालिग थी जिसके अंडरगारमेंट्स भी मिले थे, उसका भी खुलासा नहीं हुआ है। मैं तो क्या कहूँगा, अपनी हाई कोर्ट से उसका भी खुलासा हुआ पूरा ताहिर हुसैन पे। और बात रही स्कूलों की, तो स्कूलों का भी बहुत बुरा हाल है। मैं आपको एक बात बता दूं, स्कूलों में
शीला दीक्षित के टाइम पे बहुत अच्छा काम था। मैं आपको बताऊं, खंजावला में 11वीं क्लास के लड़के ने, छात्र ने फांसी लगा ली। किस वजह से? मैडम के द्वारा उसको टॉर्चर करा गया। प्रताप नगर में किंतन नाम का लड़का है, उसको किसी विशेष समुदाय द्वारा मार दिया जाता है किसी वजह से, उसका कोई इन पे टिप्पणी नहीं है। भजनपुरा में जन कल्याण स्कूल पे एक लड़के को मार दिया जाता है, बात इतनी सी थी कि पानी मेरे को पहले पीना है। इतना बुरा हाल हो चुका है केजरीवाल की सरकार में स्कूलों का। अभी हमने और मैं आपको बताऊं, पानी की सुविधा के नाम पे पानी का पाव ही नहीं है दिल्ली में। हर जगह, कोई सी भी विधानसभा चले जाओ, वहां हर जगह गंदा पानी है। काम का, सड़क का इनका बताऊं, राजधानी पार्क से आप मुंडका चले जाइए, अगर आप 3-3 फीट ना भीग जाओ, ना डूब जाओ, तब बात रहे। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी, राजधानी पार्क से मुंडका जाते हुए एक बंदा नाले में गिर गया, उसकी बाइक पूरी डूब गई। उसका जिम्मेदार कौन? उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसके बाल बीबी बच्चे होंगे, उसके घर में माँ बाप उसका इंतजार करेंगे, उसका जिम्मेदार कौन? परसों की बात है, नाले में केजरीवाल क्यों नहीं जवाब देता? आप सफाई की बात करते हो, आप जाफराबाद के नाले में देख लो। जाफराबाद छोड़ो, आप दिल्ली का किसी नाले में, किसी भी जगह जाके देख सकते हो, नाले में कहीं सफाई नहीं है। बहुत बुरा हाल है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, जब से ये झाड़ू आ रहा है, क्या बोल के आया था? अन्ना आजादी बैठा है, हमने गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। लोग बोल तो भूल गया ना, ये पैसे कमाने आया था, झाड़ू खड़ी कर ली। जो किसी के वादे कर पड़े, एक के साथ 2 फ्री। अबे क्यों, हमने तो नहीं मांगा था। छोटी दारू बुला रहा, बस क्यों तो लेटर फ्री घुमा रहा है, पैसे आम दे रहे हैं। जब तू घोटाला करा है, सारे बंदे जेल में गए, तो क्यों नहीं जा रहा तू भाई? कुछ तो घोटाला का, अब तू इस्तीफा दे रहा है और फिर कहता है कि मैं जेल में चलाऊंगा। अब कौन सा तू खोलेगा जेल में? सारे तो काम थे, फाल जेल में जाएंगे। ये घोटाला करा है, अभी पानी भर जाता है, इतने कोरोना में कितने आदमी मर गए, इसके बाद कुछ भी नहीं। अब विदेश जाता है इलाज कराने के लिए, तो कुत्तों बात है, इसको कोई नहीं चाहता। ये गेम खेला, गेम। दिल्ली के कई इलाके ऐसे मौजूद है जहाँ पे ध्यान दिया ही नहीं गया, नजरअंदाज कर दिया गया। यस यस। देखिए, वो जो यूपी वाला मामला था ना, कि योगी जी जैसे बाबा वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ सफाई हुई इतने बड़े स्टेट की, तो योगी जी को अगर 6 महीने के लिए दिल्ली सौंप दी जाए ना, यहाँ से गुंडा साफ हो जाएगा बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ कि देखो, क्या नाम, जब पहले क्या था कि त्रेता युग की बात बता रहा हूँ, कि पहले होता क्या था, हम छोटे थे तब भी, क्या नाम, ये योगी जो होते थे, पर्वतों में जब तप और यज्ञ किया करते थे, हैं? कोई पृथ्वी पे ऐसे नहीं आता था, लेकिन मजबूरी बन गई। जब जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़े हैं, तब तब उन्हें बाबाओं को नीचे उतर के आना पड़ा है। तो ये जिस दिन कम से कम 10, 15, 20 योगी ऊपर से उतर के आके पर्वतों से और संसद में बैठ जाएंगे, इस देश का उद्धार हो जाएगा। तो इसी पे कहना चाहूंगा कि ऋषि मुनि जो जब तब यज्ञ किया करते थे, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। ऐसे ही नहीं उतर के आ रहे वो नीचे, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाए ये जो चाय कर रहे हैं ना, इसलिए समझ जाए ये सब कि अब मोदी आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के कालजीत धनुष पे शायद जगजीत चढ़ रहा है। ये देखिए, मेन जो ये भाई साहब बता रहे हैं, ये बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट द जॉर्ज सोरेस अमेरिका का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, ओके। और उनको एक मिशन एंड विज़न है कि हिंदूवादी सरकार जो भारत में चल रही है, मोदी की और बीजेपी की, और उसको ख़त्म करो, उसको स्कटल करो, डाउन ट्रोडन करो, ख़त्म कर दो। तो इसीलिए इंडी अलायंस बनाया गया। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के सब तमाम जो गुंडे, क्रिमिनल, बदमाश, खचोड़े भचोड़े हचोड़े टाइप के लोग थे, हरामी टाइप के लोग थे, सबको एकजुट किया गया। देशद्रोही टाइप के लोग थे, सबको एकजुट किया गया, और उनका जो एक गठबंधन बनाया गया, तो उसका नाम रखा गया इंडी अलायंस, ठीक है ना। और सवाल ये है कि अभी जो सबसे बड़ा जो ठगने वाला सवाल चल रहा है देश में, दो चल रहा है, दोनों जो दुनिया का सबसे ठगने वाला सवाल है, माने दिन दहाड़े डकैती करने वाला सवाल है।
एक सवाल अरविंद केजरीवाल खुद ताल ठोक कर रहे हैं कि देखो जी मैं आ गया और हमने इस्तीफा देकर हमने महिला सशक्तिकरण के लिए मातिशी आली क्या नाम है आतिशी मलिका को मैंने बना दिया। हाँ, और मैं अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता के सामने से लाऊंगा, तब मैं फिर से मुख्यमंत्री बनकर आऊँगा, आपका बेटा हूँ मैं दिल्ली का। इससे बड़ा ठगने वाला सवाल मैं एज ए लॉयर में चैलेंज करता हूँ अरविंद केजरीवाल को और उनकी पूरी आप पार्टी को कि और पूरे लीगल एक्सपर्ट्स को, भारत के जितने लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके कोटे में जो होंगे उनको भी चैलेंज करता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल 6 महीना के बाद जो 6 मंथ्स के बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है दिल्ली में विधानसभा का, जीत कर आते भी हैं, अगर आते हैं मेजोरिटी के साथ भी आते हैं, तो अगर हमको वो मुख्यमंत्री बनाकर दिखा दे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो मतलब जेल से आते ही ये लफ्ज कहा था कि मतलब जब तक मुझे दिल्ली की जनता चुन के नहीं लाएगी तब तक मैं बैठूंगा नहीं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। अरे आप उन्हें मतलब ऐसे फुल में- कॉन्फिडेंस में बोला है। नहीं, उनके कॉन्फिडेंस से अदालत नहीं ना चलती है। he is accused, he is a judicially accused person। वो कोई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस नहीं रजिस्टर हुआ। दिल्ली में इतना जो फ्रीबीज दे रखी है उसके अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति है, एक इंसान है, समझे, उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, कल वो मुख्यमंत्री नहीं भी रहेंगे तो केस हटने वाला नहीं है, वो केस मैम, चलता एक चीज रहेगा। मैं बोलूंगा। और जो सुनिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो कोर्ट जो है पब्लिक ओपिनियन से नहीं चलता है, कोर्ट विद इन द लॉ फ्रेमवर्क में चलता है। और लॉ कहता है कि इफ़ यू आर एक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सच एंड सच यू कैन नॉट एक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल अगर वो जीत कर आते भी हैं अगले 6 महीने के बाद तो कहाँ से और कैसे बन जाएंगे मुख्यमंत्री भाई? कौन बना देगा उनको मुख्यमंत्री? मैं बता रहा हूँ, कौन बना देगा मैं बता और रहा हूँ कैसे ना। बना देगा? ये मैं बता रहा हूँ ये कैसे बनेंगे। हाँ। ये बहुत शातिर दिमाग का है, आपको पता होगा, इसने आईआईटी क्रैक कर रखी है, बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, ये है इंजीनियर। इसका दिमाग मैं बताता हूँ, इसने दिल्ली की जनता पे दिमाग पे टारगेट करा एकदम। उसने आतिशी को बनाया क्योंकि उसे पता है सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सारी पावर छीन रखी है। ठीक है, अब इलेक्शन होंगे, अब ये उधर अपनी सिंपैथी दिखाएगा कि मैं मतलब ईमानदार हूँ, ये है वो है फलाना ढिमकाना। ये लोगों का माइंड वॉश करेगा कि उसको बाद जो इस पे मतलब केस लगे ना उसको दबा के अपने आप को दोबारा सीएम बनाएगा। ये वही काम कर रहा है, ये लोगों का माइंड वॉश कर रहा है, उसको टारगेट करके कि दोबारा से सीएम बनेगा। बट दिल्ली की जनता अब की बार समझ गई है, फ्री का जुमला इसका चलने वाला नहीं, इसको झाड़ू से ही साफ करेंगे। आपने फ्रीबीज की बात की तो, लेकिन ये एक पार्टी का नहीं है फ्रीबीज वाला सिस्टम, ये हर पार्टी का चालू हो रहा है अब। क्योंकि आप बीजेपी का देख लीजिए, आप दूसरी पार्टी का देखिए, वो 1500 रुपये कोई दे रहा है, कोई 1200 रुपये दे रहा है। ये क्या है? ये देश की इकोनॉमी को मतलब डिमोलिश करने का एक वो है ये कि भाई मतलब ने सही बोला, क्योंकि भाई को इससे- पहले नहीं ध्यान आया। क्यों फ्री शुरुआत जो करी है वो केजरीवाल ने करी है, तो मजबूरन है ना, तो औरों को और पार्टी को भी क्या नाम है इसकी देखम देख करना पड़ा। नहीं तो कि ये और ये अच्छी चीज नहीं है, मैं नहीं कहता कि ये फ्री करो, फ्री अगर करना है तो क्या ना फिर भी चलो शिक्षा कर सकते हैं, करनी चाहिए। लेकिन बाकी ये केजरीवाल ने क्या करा, दारू फ्री कर दी, दारू फ्री बिजली की 200 यूनिट भी फ्री कर, चल बिजली भी ठीक, लेकिन दारू से कौन सा फायदा होने वाला है? और तो और महिलाओं के लिए भी पिंक ठेका खोला तो नहीं खोला, बच्चों की उम्र कम कर दी दारू के लिए। कि दिल्ली में जो लोग कहते हैं जी गड्ढे हो रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, कहीं गड्ढे नहीं है, सिर्फ अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, क्योंकि वहाँ पर पानी की लाइन डालने का काम किया गया दिल्ली सरकार द्वारा, जल बोर्ड द्वारा। उसके बाद फिर सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा है। 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, उनमें से लगभग 1400 अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ जिन पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई प्रतिबंध नहीं है, उन सब में सीवर लाइन डालने का काम हो चुका है। तो अब वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही हैं, जहाँ जहाँ सीवर डल गए वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही हैं। तो नेचुरल थोड़ा सा जब डेवलपमेंट वर्क होता है तो थोड़ा सा असुविधा रहती है, लेकिन गड्ढे वैसे कहीं नहीं है। जो लोग आरोप लगाते हैं वो सिर्फ निराधार आरोप लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका था कि पानी गंदा आ रहा है, आ रहा है। बोर्ड की गंदगी के लिए भी काफी लोग यदि कहीं भी गंदा पानी आता है, मैं खुद दिल्ली जल बोर्ड का काम देखता हूँ सरकार की तरफ से, कहीं भी गंदा पानी आता है शिकायत करने के
1 घंटे के अंदर व्यक्ति वहां पहुंच जाता है चेक करने के लिए कि गंदा पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। यदि गंदा पानी आ रहा तो उसकी खुदाई करके जहां भी कहीं पानी की लाइन और सीवर लाइन मिक्स होती है कई जगह, वहां पर ऐसी समस्या आती है तो उसे दूर किया जाता है। ऐसा थोड़ी कि गंदा पानी। अभी कुछ महीनों पहले ही हमने देखी पानी की इतनी किल्लत दिल्ली में महसूस की गई है। पूरे मतलब खबर पे खबर आई जा रही थी, काफी महीनों भर चली ये खबर कि कितनी टैंकर्स आ रहे हैं, टैंकर माफिया जो है वो पानी पहले ही ले लेते हैं और बाकी लोगों को पानी मिल ही नहीं पाता था। बहुत काफी पानी की तो दिक्कतें काफी दिल्ली में हुई हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, कोई टैंकर माफिया नहीं है, फ्री टैंकर सबको दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं दिल्ली जल बोर्ड का काम देखता हूँ, जहाँ भी पानी की मान लो कहीं दिक्कत आती है, किसी दिन पानी नहीं आया लाइन में, तो टैंकर द्वारा वहाँ पानी उपलब्ध कराते हैं हम लोग। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ बनावटी बातें हैं बीजेपी के लोगों की, क्योंकि उनके पास और कोई एजेंडा है नहीं और कोई बातें उनके पास है नहीं। सिर्फ वो झूठे आरोप लगाकर और बदनाम करने की साजिश करते हैं ज़्यादातर। इसीलिए वो क्या कहते हैं जी ये फ्री दे दिया, वो फ्री दे दिया। अरे आप ये बताओ ना, आप इस फ्री के खिलाफ हो या नहीं, इसके पक्ष में हो ये बता दो। दिल्ली सरकार लोगों को कुछ सुविधाएं दे रही है तो इसमें उनके पेट में दर्द क्यों होता है? सरकार के पास पैसा है, सरकार यदि कुछ लोगों को कुछ सुविधा देती है तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है और जनता को उन सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार है। तो इसमें बीजेपी वालों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। कल एक स्वाति मालीवाल का वीडियो भी आपने देखा होगा। पहले वो खुद आम आदमी पार्टी की सदस्य थी और अब देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि एक ऐसी औरत को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया है जिन्होंने आतंकवादी का साथ दिया था, जिनकी फैमिली ने एक आतंकवादी का साथ दिया था उसे फांसी से बचाने के लिए। जब बीजेपी के लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, मैं आपको ये तथ्य रख रहा हूँ आपके सामने। अतिशी जी ने किसी आतंकवादी का साथ नहीं दिया, ना ही किसी की पैरवी की, ना ही कोई उसके पक्ष में कोई स्टेटमेंट दी। ये सिर्फ निराधार आरोप है। और जहाँ तक उनके फादर की बात है, उनके फादर कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे हैं, अभी भी वो कम्युनिस्ट विचारधारा को ही मानते हैं। तो एक व्यक्ति, हर व्यक्ति इंडिविजुअल है। अब ये तो आप देखिए, एक ही परिवार के माधवराव सिंधिया बीजेपी में हैं, उनका दूसरा परिवार का सदस्य किसी और पार्टी में है। खुद माधवराव सिंधिया पहले कांग्रेस में थे और उनकी बुआ विजय राजे जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है वो बीजेपी में रही हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई किसी पार्टी में है और कोई व्यक्ति किसी और पार्टी में है तो उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार हो जाएगा। तो अपने फादर की किसी बात के लिए अतिशी जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अतिशी जी राष्ट्रवादी महिला हैं, उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, इसलिए यह आरोप निराधार है। काफी कुछ कहा है स्वाति मालीवाल ने अपने वीडियो में, कहा कि कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है क्योंकि वो पहले भी आम आदमी पार्टी के सदस्य थी और मतलब पहले सदस्य थी और अब जब निकल गई हैं तो वो ऐसे दावे कर रही हैं, तो कितना मतलब नहीं। देखिए स्वाति मालीवाल की जहाँ तक बात है, स्वाति मालीवाल अभी भी आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, निकली नहीं है, वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं और वो आजकल बीजेपी के नेताओं द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट को पढ़ती हैं। उनकी जो स्टेटमेंट है वो बीजेपी के नेता जो उनको बताते हैं कि ये बोलो, वो बोल रही हैं। तो बीजेपी का कहना क्यों मान रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए बीजेपी का कहना वो क्यों मान रही है तो वो ही जवाब दे सकती हैं। लेकिन यदि वो लगातार इस तरह की पार्टी विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहेंगी तो पार्टी, आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आम आदमी पार्टी उनको मौका दे रही है कि वो सुधर जाएं और वो अपना राज्यसभा मेंबर के रूप में जो काम है उसको बखूबी करें, जनता के लिए काम करें, जनता की भलाई के लिए काम करें। जैसे उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में महिलाओं के लिए काम किया था, ऐसे वो आगे भी काम करें। पार्टी उनको मौका दे रही है, नहीं वो सुधरेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा भी किया था कि जो उनके विभव कुमार है उन्होंने किस तरीके से उनके साथ मारपीट की थी। देखिए कोई एक्शन नहीं लिया गया आम आदमी पार्टी का। देखिए पहली बात तो विभव कुमार ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की और ये मामला अदालत में चल रहा है। झूठा लगाया आरोप। ये मामला अदालत में चल रहा है। भाई उन्होंने शिकायत की, स्वाति मालीवाल ने शिकायत की विभव कुमार के खिलाफ, FIR दर्ज हुई, मामला कोर्ट में चल रहा है।
और कोर्ट में भी ये साबित हो जाएगा कि स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअल में कोई मारपीट हुई नहीं थी। मामला क्या था? मामला ये था कि स्वाति मालीवाल विदेश में थी और कई महीने बाद वो विदेश से आई। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया था तब उन्हें यहाँ होना चाहिए था वो, लेकिन वो नहीं थी। विदेश से आने के बाद वो मुख्यमंत्री जी के ऑफिस चली गई बिना कोई टाइम लिए। मुख्यमंत्री जी उस दिन व्यस्त थे, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार को कहा कि आज मैं नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए स्वाति मालीवाल को बोल दो कि आज मीटिंग नहीं हो पाएगी, फिर किसी दिन आए। लेकिन स्वाति मालीवाल अड़ गई। वो विभव कुमार को, ये वीडियो भी है, वीडियो में वो विभव कुमार को धमका रही हैं। वो कह रही हैं कि तू जानता नहीं, मैं आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी नेता हूँ, मैं सांसद हूँ और मैं तुझे सबक सिखा दूंगी, मैं तेरे खिलाफ ये कर दूंगी, तेरी औकात क्या है। ये वीडियो है। जब ये सारी बातें उसने की तब भी विभव कुमार ने कोई गलत बयानी उनके खिलाफ नहीं की। मारपीट तो दूर की बात है, कोई गलत स्टेटमेंट भी नहीं दी। ये वीडियो में सारी चीजें हैं। तो ये सिर्फ एक बनावटी बातें हैं स्वाति मालीवाल। कितने सहमत है आप इनके बात से? क्या लग रहा है? नहीं, मैं एक चीज़ है, स्वाति मालीवाल जो मैं भी काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ दिल्ली में, जो महिला आयोग की अध्यक्षा रही और क्या नाम महिलाओं के लिए जंग लड़ती रही हैं, और सीएम केजरीवाल जी उनके परिसर में अगर उनके साथ ये सब होता है, मारपीट होती है, तो वो कैसे सीएम हैं? और उन्होंने कोई एक्शन लिया उस टाइम? है, ये तो गलत बात है ना। एक महिला कैसे सुरक्षित है? महिला को वैसे तुम बस फ्री कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, और सारी महिला खाली महिला के लिए बस फ्री कर रहे हो। हैं, जो वृद्ध लोगों के लिए बस फ्री करनी चाहिए थी, जो 60 से ऊपर हैं, क्या नाम 60 प्लस हैं, क्या नाम, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। ये गलत निर्णय लिया है उन्होंने। एक महिला 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रही है, बस में फ्री चल रही है, और एक क्या नाम बुजुर्ग पैसे दे रहा है और टिकट लेके बस में खड़ा होके चल रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसा केजरीवाल क्या नाम वो सीएम है यहाँ? है सीएम वहाँ देखो जाके, इतने बड़े स्टेट का क्या साफ करा है उसने। है गुंडई भरी पड़ी थी यूपी में। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बागपत क्षेत्र का। है और कितनी 2-3 क्वेश्चन उठाए, उनका मैं जवाब दे दूं एक बार, फिर आप और क्वेश्चन नहीं। रखना चाहें रख सकते हैं। मैं जवाब तो दे दूं, पहले क्वेश्चन जो आपने उठाए उनका जवाब दे दूं। देखिए, जैसा कि अभी मैंने जवाब आपको पहले भी दिया था कि स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। यदि मारपीट हुई होती तो वो मेडिकल में आता, मेडिकल रिपोर्ट। आपने अभी कहा कि सुधरेंगी नहीं, सुन लीजिए ना, आपने कहा अगर वो नहीं सुधरेंगी तो ऐसा वो मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कह रहा, ये नहीं सुधरेंगे, ये मैं कह रहा हूँ कि वो पार्टी की सांसद हैं, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी का नेता, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, यदि वो पार्टी के खिलाफ बोलता है तो पार्टी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार रखती है। भारतीय जनता पार्टी भी तो कार्रवाई करती है अपने नेताओं के खिलाफ जो गलत बोलते हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी कार्रवाई करती है, और पार्टियां भी करती हैं। तो वो उसको हम गलत नहीं मानते। मैंने ये कहा है कि यदि वो पार्टी के खिलाफ बोलती रहेंगी तो उनके खिलाफ उनके खिलाफ 100 की एक बात क्या, मतलब ये नहीं कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर कराएंगे, उनको पार्टी से निकाला जाएगा, ये कार्रवाई की जाएगी, ये मैंने बोला। और दूसरी बात, इन्होंने एक जो बात कही कि महिलाओं को डीटीसी बसों में फ्री क्यों किया हुआ है महिलाओं की यात्रा। देखिए, जो ये कह रहे हैं ना 1.5 लाख रुपए की सैलरी वाली महिला, भाई साहब 1.5 लाख रुपए सैलरी वाली महिला बस में नहीं चलती। क्या बात डीटीसी की बसों में गरीब महिलाएं ही सफर करती हैं। और जो 1.5 लाख रुपए सैलरी कमाती है ना महिलाएं, वो या तो अपनी गाड़ी में चलती हैं या वो मेट्रो यूज करती हैं, और वो बसों में नहीं करती। और मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी महिलाओं के डीटीसी बसों में फ्री यात्रा के खिलाफ है? यदि खिलाफ है तो बोले, नहीं होना चाहिए, उसके नेता बोले, उसका प्रदेश अध्यक्ष बोले, क्या बीजेपी
क्या बीजेपी बीजेपी 200 यूनिट फ्री और 400 यूनिट हाफ के खिलाफ है? यदि वो खिलाफ है तो उनका प्रदेश अध्यक्ष बोले, जनता के बीच जाए और कहे कि हम फ्री के खिलाफ हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ये सुविधाएं दे रही है और देती रहेगी।